क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे। यहाँ खास नजारा उस समय देखने को मिला जब पीएम मोदी के विमान के सऊदी हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही उनका अलग तरह से स्वागत किया गया। जैसे ही पीएम मोदी का विमान सऊदी के आसमान में पहुंचा, रॉयल सऊदी वायु सेना के F-15 फाइटर जेट उसके साथ उसे सुरक्षा देते हुए उसके समीप उड़ने लगे। सऊदी की अपनी यात्रा से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य निकलते समय दिए भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को गहराई से महत्व देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के संबंधों ने हाल के वर्षों में रणनीतिक गहराई और गति हासिल की है। पीएम मोदी के इस खाड़ी देश की ये तीसरी यात्रा है। इससे पहले वो 2016 और 2019 में वो रियाद जा चुके हैं। ये दौरा भारत और सऊदी अरब के बीच गहराते रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है, खासकर ऊर्जा सहयोग, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। ये यात्रा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा और भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के बाद हो रही है। वहीं आपको बता दें, इस दौरान मंगलवार को भारत और सऊदी अरब के बीच कम से कम 6 समझौतों यानी मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ और समझौतों की अंतिम रूप देने के लिए सोमवार देर रात बातचीत जारी रहेगी। सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मोदी शाम को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ अपनी बैठक के दौरान भारतीय हज यात्रियों के लिए कोटा सहित हज में संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इन समझौतों में दोनों पक्षों द्वारा अंतरिक्ष, ऊर्जा, स्वास्थ्य विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान, संस्कृति और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। एक अधिकारी का कहना है, रियाद में सोमवार देर रात तक बैठकें जारी रहीं, जिनमें 12 से अधिक सहमति पत्रों पर चर्चा हुई। इनमें से कुछ पर आधिकारिक स्तर पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। सूत्रों ने बताया कि मोदी के आगमन से 24 घंटे पहले अतिरिक्त व्यापार, निवेश और रक्षा समझौतों को अंतिम रूप देने के प्रयास जारी थे। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत सोहेल एजाज खान ने प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले भारत और सऊदी अरब के बीच संपर्क के मामले में जेदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि सदियों से जेदा दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए बंदरगाह रहा है। और ये मक्का का प्रवेश द्वार भी है। इसलिए जो कोई भी उम्रा और हज के लिए आता है वो जेदा में उतरता है और फिर मक्का जाता है। उम्मीद है कि रक्षा, ऊर्जा और निवेश संबंधों पर नजर रहेगी। आप इस यात्रा को, पीएम मोदी की यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये यात्रा बहुत अहम है, राइट। सऊदी बहुत अहम प्लेयर हो गया दुनिया की मार्केट में आज की तारीख में, जियोपॉलिटिक्स में, राइट। पैसा है, तेल है। ये जो विजिट है, इसमें यस डिफेंस का कुछ होगा और भी कुछ चीजें होंगी, और मेरे विचार से 2 बड़ी चीजें हैं। या एक आपका ये जो भारत लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में देख रहा है, हम ये देख रहे हैं जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसका जो बनने का है, जिसमें कि भारत से लेकर अरब एमिरेट तक समुद्र से, फिर अरब एमिरेट से रेल द्वारा लिंक होते होते सऊदी अरब, जॉर्डन तक से जाकर के इजराइल तक, फिर इजराइल से समुद्री रूप से जाकर के ग्रीस या इटली, यूरोप, जिसके चलते हमारी जो शिपमेंट का टाइम है करीब 30% कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी 30% कम हो जाएगी, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, वो जब भी वो तैयार होगा। और इस कॉरिडोर में इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग ग्रिड होंगे, पाइपलाइंस होंगी इत्यादि। अब इस कॉरिडोर की अहमियत यह है, ट्रंप ने गाजा को रीडेवलपमेंट का कहा है, ओके, और गाजा का होपफुली कभी ना कभी रीडेवलपमेंट होगा, जो कि शायद सऊदी अरब के पैसों से होगा और यूएई के पैसों से होगा, वर्ल्ड बैंक के पैसों से होगा। जब इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन होनी होगी गाजा में, तो उसमें इंडिया से काफी कुछ माल एक्सपोर्ट होगा, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह। तो हमें एक बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी डायरेक्ट अप टिल इजराइल अपना माल एक्सपोर्ट करने की। 1 सेकेंडली, सऊदी अरेबिया एक पूरी नई सिटी बना रहा है, नियोम सिटी, जो कि $500 बिलियन जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसकी कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है अभी, पर उसमें भी अभी बहुत और काम होना है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग इत्यादि। तो अगर ये कॉरिडोर हमारा बन जाएगा जिसमें हम आराम से और इजीली सस्ते में ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, और उनको भी फायदा होगा क्योंकि उनको सस्ते में माल
मिल जाएगा, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। तो नियोम सिटी की कंस्ट्रक्शन में, जो कि सऊदी अरेबिया का पेट प्रोजेक्ट है क्राउन प्रिंस का, और इधर गाजा की डेवलपमेंट जो कि पेट प्रोजेक्ट है ट्रंप का, तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, ये इन दो चीजों में बहुत अच्छे से प्लग इन होता है। इधर सऊदी को भारत से क्या चाहिए? सऊदी को अपना तेल और बेचना है भारत को। दुनिया भर में तेल की कीमतें गिर रही हैं, चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, रिसेशन हो रहा है, तो चाइना की तेल की डिमांड कम होगी। तो सऊदी अरब ये चाहेगा कि इंडिया के साथ कुछ लॉन्ग टर्म के कुछ और तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं। कुछ और चीजें भी हैं जो सऊदी इंडिया से चाहता है और इंडिया सऊदी से चाहता है, इंक्लूडिंग हम एक ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट बनाएंगे इन सऊदी अरेबिया। तो बड़ी कटिंग एज, न्यू एज पार्टनरशिप्स निकल के आएंगी पैसे के साथ भारत और सऊदी रिश्तों में। इश्यूज हैं वो भी शायद बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएं, और ताकि कोई बीच का रास्ता निकले जिसमें दोनों को फायदा हो। क्योंकि अगर वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो भारत में भी भारत फर्स्ट की बात होती है। और जैसे मोदी जी ने अमेरिका में जाकर बोला था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मतलब कि उसका जो एक मिश्रण है, उसकी तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल काफी इंपॉर्टेंट बातचीत होगी। ये सिर्फ फ्लफी सी विजिट नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट। लेकिन अब देखते हैं कि निकल करके क्या निकल आता है। और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जिसको बूस्ट करने के लिए भी वो जाएंगे। कैसे देखते हैं इस विजिट का सिग्निफिकेंस, आप कैसे आते हैं? देखिए, मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया के साथ जो भारत के रिश्तों में एक बेहतरी आई है और एक जो नजदीकी आई है, वो पिछले 8-10 साल में आई है। उसमें भारत ने भी उस रिश्ते में बहुत निवेश किया है और सऊदी अरेबिया ने भी। सऊदी अरेबिया के अंदर जो एक बदलाव आया है, खासतौर पर ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस और अब प्रधानमंत्री बन गए हैं वहां पर, उसके बाद से जिस तरीके के चेंजेस हुए हैं सऊदी अरेबिया में, उससे भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ गए हैं। एक दूसरी बात इसमें यह है कि भारत और सऊदी अरेबिया के आर्थिक तौर पर जो रिश्ते हैं, आई थिंक वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सऊदी अरेबिया तेल तो बेचता है, लेकिन भारत तेल खरीदता है। बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान टाइप के जो देश हैं, जो मुफ्तखोरी के लिए हर दूसरे दिन सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं, थोड़ी बहुत भीख मांग लेते हैं। अपने भिखारियों को तो उन्होंने रोक दिया सऊदी अरेबिया जाने से, लेकिन अपने प्रधानमंत्रियों और जो फौजी चीफ हैं वो वहां पर जाके भीख मांगते हैं कि जी हमारे को कुछ कर्जे पे तेल दे दो, हमारे को जी थोड़ा सा पैसा डाल दो हमारे बैंकों में। भारत ये नहीं करता। भारत उनके साथ ट्रेड करता है, व्यापार करता है, उनके साथ निवेश की बातें हो रही हैं, और वो बातें जो हैं वो आगे बढ़ानी चाहिए। उसमें भी भारत की तरफ से कुछ मेरे ख्याल हमारे को भी थोड़ा बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बड़े बड़े निवेश के प्रपोजल जो थे वो अभी तक आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उसमें जो टिपिकल यहां पर ब्यूरोक्रेटिक अड़ंगे होते हैं या राजनीतिक अड़ंगे होते हैं वो लगते हैं। तो वो एक इश्यूज हैं। मेरे ख्याल प्रधानमंत्री की विजिट से वो भी कुछ हद तक सॉर्ट आउट होंगे, ताकि उनको हम पुश फॉरवर्ड कर पाए। लेकिन सामरिक तौर पर भी सऊदी अरेबिया का बहुत महत्वपूर्ण जगह है दुनिया में, और भारत इसको पहचानता है। देखिए, भारत के लिए तो भारत का पड़ोस है, और ऐसा पड़ोस है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी वहां से जुड़ी हुई है, हमारे लोग वहां पर रहते हैं, काम करते हैं, वहां से भारत के अंदर पैसा आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत में एक बहुत बड़ा मुस्लिम समाज है जो सऊदी अरेबिया हज के लिए या अपनी बाकी जो रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं उसके लिए जाता है, तो एक कनेक्शन भी है वहां।